हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखेंगे कि लियो साइन वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। 2026 में आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस एरिया में मेजर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपकी वेल्थ हो, आपकी हेल्थ हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी कि लियो साइन वालों की लाइफ में 2026 में क्या आने वाला है। अच्छे से शफल करूंगी, देन आई विल पिक द कार्ड फॉर यू लियो साइन। ओके, एनवायरमेंट। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। ओके, कम्युनिकेशन। जस्ट मैं आपको बताती हूँ, आप लोग ना नेचर से बहुत कनेक्टेड फील करोगे। आपको मन करेगा कि मैं नेचर के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मैं गार्डन में घूमने जाऊँ, मैं नए नए पेड़ पौधे लगाऊँ, मैं अपने घर में प्लांट्स लगाऊँ बहुत अच्छे अच्छे। तो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा नेचर के करीब होने वाला है 2026 में। और आप अपने एनवायरनमेंट को ना पॉजिटिव और पीसफुल बनाने में लगे रहोगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा 2026 में कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है, आपके वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट क्या है, या आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हो, आप लोग मैरिड हो, तो आपके रिलेशनशिप का एनवायरनमेंट क्या है, सराउंडिंग कैसी है। वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत मैटर करेगा 2026 में। और एक चीज़ और है, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। अब ऐसा होगा कि आप अगर कोई बात कहना चाहते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा लोगों के ऊपर। अगर अभी तक ऐसा होता था, वैसे भी लियो साइन वाले ना किंग होते हैं, ये बात तो ट्रू है, किंग होते हैं, तो आपकी बात कोई टाल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करते हैं एंड सन किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियरली शो हो रही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। और देखते हैं और क्या है। ओके, कंप्लीशन की एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। 2026 में ना मैक्सिमम चीज़ें आपकी हो जाएंगी, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, कि आपके पास एक अच्छी जॉब हो, आपकी फैमिली बहुत वेल सेटल्ड हो, आपके पास सब कुछ हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो, आपकी लव लाइफ अच्छी हो। जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना, मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड आया है, कंप्लीशन का कार्ड आया है। तो 2026 जाते जाते आपको मैक्सिमम चीज़ें दे करके जाएगा। जो जो चीज़ें आप चाहते हो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे। सरेंडर की एनर्जी में भी रहोगे आप लोग 2026 में। देखो, हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन रेस्ट आप लोग सरेंडर कर दोगे। और वही एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर के आ रही है। वही एक ऐसी एनर्जी रहेगी आपके सराउंड जो आप चेंज करना चाहोगे, क्योंकि अब आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम लोगों को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना एनवायरनमेंट ज़रूर चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपके फैमिली में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, लेकिन अब आप उनको छोड़ तो सकते नहीं हो, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप उनको बोल दो कि आपको साथ में नहीं रहना है ना। तो आप बीच का रास्ता चुनोगे, और बीच का वो रास्ता ये रहेगा कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लोगे रहने का। लोगों को चेंज करने से अब आप लोगों का कोई लेना देना नहीं रहेगा, वहाँ पे आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस है आपकी सराउंडिंग चेंज करना। रिलेशनशिप चेंज का यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। देखो, रिलेशनशिप चेंज मतलब कि अगर आप इस टाइम पे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से घिरे हुए हो और चाह करके भी आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो 2026 में ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप चेंज हो, कोई पॉजिटिव पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो। ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है। और हम यहाँ से देखते हैं और क्या है फॉर लियो साइन।
ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। ओके, सेवन ऑफ कप्स, एंड अवेकनिंग। बॉटम ऑफ द डेक द ड्रीमर का कार्ड है। ओके, तो देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 2026 में ना आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ रहने ही वाला है कि आपको एक्शन लेना है। वैसे भी 2026 आप लोगों का ही है लियो साइन, क्योंकि 2026 सूर्य का है एंड सूर्य आपके ज़ोडिएक साइन के गॉड है, मतलब जो प्लानिटरी जो गॉड है होते हैं वो सूर्य है। तो ये ईयर तो आपका है ही, तो ये ईयर तो आपके लिए देखो अच्छा रहने ही वाला है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूँ तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हो 2026 में, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, फोकस एंड बोल्ड और एम्बिशियस हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करो, ये भी पॉसिबल है 2026 में। और अपने प्लान्स को है ना आप एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हो कि आज अगर मेरी अर्निंग इतनी है तो मुझे इतनी अर्निंग कर रही है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देख रहे हो और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और भी चीज़ें करने का आप लोग सोच रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। और आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दी जा रही है कि आपको जो पसंद है ना आप वो करो। 2026 आपका है और आपको इस 2026 में वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको जो भी करना है, जो भी चीज़ें आपको पसंद है आप उसके ऊपर फोकस करो। क्योंकि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जब आप को जो चीज़ पसंद है आप वो चीज़ करोगे ना तो उसमें आपको रिकग्निशन बहुत मिलेगा, आपको हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क मिलेगा। ठीक है, क्रिएटिव बनाओ खुद को। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिएटिव बनाओ और एक बहुत अच्छी बहुत एक्सीलेंट रेपुटेशन आपको 2026 में मिल रही है। वो नेम फेम पावर जो आप चाहते थे ना अपनी लाइफ में हमेशा से, वो आपको मिल रहा है 2026 में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड कहलाता है, जो कि बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसी विश आपकी ज़रूर पूरी होने वाली 2026 में जो आप काफ़ी टाइम से चाहते हो। और यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि 2026 में आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे आएंगे, आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे। आपके पास करियर के ऑप्शंस बहुत आएंगे कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिज़ायर एंड मूव फॉरवर्ड। टू मैनी ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं 2026 में, बट अभी से ही क्लैरिटी आपको ज़रूर रखनी है। ठीक है, माइंड में क्लैरिटी रखो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस ऑप्शन की तरफ आपको जाना है, किस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे आएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पे आपको अवेक कर रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस में अगर आप रहे हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है कि एक्चुअल में मेरा रिलेशनशिप जिस भी इंसान के साथ है, डजेंट मैटर वो लव रिलेशन है या फिर वर्किंग प्लेस पर है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, जो कोई भी है, ठीक है, आपको वहाँ पे अवेकनिंग मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप सच्चा है या झूठा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रियलिटी चेक मिल रहा है 2026 में। बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर्स आपके सामने आने वाले हैं। जो लोग भी डबल स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हैं ना, उनका पर्दाफाश होने वाला है। आपको क्लियरली दिखने वाला है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, और तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपको उनसे एक हेल्दी बाउंड्री बना करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि आप रिश्ता ही ख़त्म कर दो, या फिर आप ऐसी बाउंड्री क्रिएट करो कि जहाँ पे एक फुल स्टॉप हो कि इसके आगे मैं किसी को भी अंदर नहीं बढ़ने दूंगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। मेन टैरो से भी देखते हैं और क्या आने वाला है फॉर लियो साइन 2026 में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने की एनर्जी में हो, अच्छी पोस्ट भी मिलेगी आप लोगों को। देखो अगेन
एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है टू मैनी ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपको, बहुत अच्छा मतलब अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है और वो भी अच्छा है, तो मैं क्या चूज़ करूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। वाओ, द टेम्परेंस का कार्ड है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भर भर के मिल रही है, महादेव और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिल रही है 2026 में। महादेव और माँ पार्वती आपके साथ हैं, आपके इमोशंस भी बहुत बैलेंस में हो रहे हैं। अब आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं रहने वाले हो 2026 में, गुस्से में आप किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले सोचोगे, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और आपके ऑरा में भी बैलेंस आ रहा है, ठीक है। आप बहुत नाप तोल के चीज़ें करोगे। द मून का कार्ड यहाँ पे अगेन यही शो कर रहा है कि आपको देखो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंट्रोल तो करोगे कि मैं सामने वाले को कुछ ना बोलूँ, लेकिन आपके मन में आएगा कि जब तक इस मेरे से सुनेगा नहीं तब तक ये मानेगा नहीं, तो वो थोड़ी सी जगलिंग चलने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि देखो लाइफ में जब आप ग्रोथ करते हो ना, आगे बढ़ते हो ना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं और बेसिकली वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा करो, है ना। हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते ही होते हैं, आई एम प्रिटी श्योर, चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे ही होंगे जो नहीं चाहता है कि आप उनसे बेटर करो, तो उनसे आपको प्रोटेक्शन लेके चलना है। हर किसी से सब कुछ आपको शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, या जो भी गोल्स आप अचीव करना चाहते हो या ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो, किसी से कुछ शेयर नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई छोटा सा टास्क बनाया कि 2026 में मुझे ये काम करना है और आपने वो काम कर लिया, तो आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये सोचा था और ये काम हो गया। अपने तक रखना है और लोगों की बुरी नज़र से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। ये आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। अभी हम और गाइडेंस देखेंगे। यहाँ से मैं देखती हूँ 2026 के लिए क्या गाइडेंस है आप सभी लोगों के लिए फॉर लियो साइन। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखो आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना, उसको आप पास्ट में ही रहने दो। 2026 में आपको उस चीज़ को नहीं लेके जाना है, आपको गाइडेंस दी जा रही है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखो कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अभी आप हो जहाँ पे आपको आपके पास्ट की बहुत याद आती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा वो रिलेशनशिप अच्छा था, या फिर मेरी वो जॉब अच्छी थी, काश मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया होता, जो भी चीज़ें हैं जो भी पास्ट में हुई है ना, वो सब देखो टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं मिली, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, आपके लिए कुछ और अच्छा है। और पर्सनल इशू रिचेज रिसोल्यूशन। देखो 2026 में है ना, आपको बहुत सारा सोल्यूशन भी मिलेगा अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर के। पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको कैसे मैनेज करना है और कैसे आप लोगों को बैलेंस करना है। बॉटम ऑफ द डेक, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो बोल्ड होके आगे बढ़ो, एक्शन ओरिएंटेड बनो, ये आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। लास्ट हम महादेव की तरफ से गाइडेंस देखेंगे फॉर 2026 फॉर लियो साइन। महादेव आपको क्या एक ऐसी गाइडेंस देना चाहते हैं जो 2026 में आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है, देख लेते हैं। ओके, भैरव डिस्पेलिंग फेयर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। देखो भैरवनाथ जी का यहाँ पे कार्ड है। अगेन मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि महादेव आपके साथ हैं, उनका प्रोटेक्शन आपके साथ है, लेकिन स्टिल आपको अपनी केयर करनी है। नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचा के रखना है, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट। तो अपने आप को प्रोटेक्शन देना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रोटेक्ट योर सेल्फ फॉर, मतलब जो कुछ ऐसी एनर्जी है ना, जो कैसे बताओ, एक ऐसी एनर्जी होती है किसी इंसान की जो आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा आपको लगता है और ऐसे दुनिया को लगता है, ठीक है, कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इसका बहुत अच्छा चाहता है, ये इसके लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकता, ठीक है। ये चीज़ दुनिया को भी लगती है और आपको भी लगती है कहीं ना कहीं। तो
वो एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे उस इंसान को पता होता है कि मैं कितना पानी में हूँ और मैं कितना इस इंसान का अच्छा चाहता हूँ। तो इस टाइप की एनर्जी से आपको बच के रहना है, ठीक है। जो मतलब कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको आके कह रही हूँ कि यार ये पर्सन ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचता है, दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सब बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो भैरवनाथ जी आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करके चलना है। कोई ना कोई क्रिस्टल का सहारा ले सकते हो, ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हो, सुलेमानी हकीक भी पहन सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, ट्यूसडे एंड सैटरडे को रॉक सॉल्ट डाल के पानी में नहा लो, वो भी कर सकते हो। हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ सकते हो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। दुर्गा कवच सुन के सो सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ओके। सोने से पहले दुर्गा कवच या चंडी कवच जो भी आपको सही लगे आप सुन के सोओगे तो जो भी नेगेटिविटी है ना आपके अंदर वो सब ग्रेजुअली दूर होने लगेगी। लेकिन ये फिर आपको डेली फॉलो करना है ताकि आपको नींद भी अच्छी आए और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो ये कुछ एडवाइस है, ये कुछ रेमेडीज है जो डेफिनेटली 2026 में आपको फॉलो करनी चाहिए, ओके। सो लियो साइन, ये थी आप लोगों की 2026 की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय माँ काली।